नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आज आप लोगों के सामने मैं भगवान के निवास स्थान पर चर्चा करूंगा। जब भगवान राम वनवास काल में सिंगबेरपुर भरद्वाज जी आश्रम से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी के सुंदर और रमणीक आश्रम को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं अंदर से और उनके आश्रम में जाते हैं। भगवान इसलिए जाते हैं क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान, तो हमको आपको संसार के लोगों को बताने के लिए कि संत के आश्रम में संत के पास स्वयं चल के जाना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि सुचि सुंदर आश्रम निरखे, सुचि सुंदर आश्रम निरखे, अरे हर से राजीव नयन, असुन रघुबर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। सियावर रामचंद्र जी की जय। सुचि सुंदर आश्रम निरख। देखिए सुच पहले आया है, सुंदर बाद में आया है। सुच माने शुचिता, पवित्रता। देखिए चाहे आश्रम की पवित्रता हो, चाहे हमारे मन की पवित्रता हो, चाहे हमारे शरीर की पवित्रता हो या हमारे आसपास की पवित्रता हो, जब कोई चीज़ पवित्र होगी तो निश्चित वो सुंदर होगी। तो वाल्मीकि जी का आश्रम कैसा है? पवित्र है, सुंदर है, रमणीक है। ऐसे आश्रम को देख करके भगवान बहुत मन ही मन हर्षित हुए। सुन रघुबर आगमन, मुनि आगे आए हुए। और वाल्मीकि जी ने भगवान राम के आगमन की सूचना पा करके वाल्मीकि जी अपने आश्रम के बाहर जाते हैं और भगवान का स्वागत करते हैं, भगवान की अगवानी करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि मुनि कहूँ राम अरे दंडवत कीन्हा, तो आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। तो देखी राम छवि नयन जुड़ाने, और करी सनुमान आश्रम ही आने। तो मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, तो आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। भगवान श्री राम ने मुनि वाल्मीकि जी को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया, तो मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। देखिए हमको आशीर्वाद हमेशा बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। देखिए आशीर्वाद का इतना बड़ा महत्व है कि जहाँ पे आपका धन से काम नहीं चलेगा, बल से काम नहीं चलेगा, वहाँ आशीर्वाद से काम चल जाता है। एक कथा सुनाऊँ मैं, एक घटना है महाभारत की। भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की दुर्योधन के उकसाने से कि मैं कल के युद्ध में 5 पांडवों का वध कर दूंगा। इतना सुनते ही चारों तरफ खबर पहुंच गई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है पांडवों का वध करने के लिए। और ये सूचना द्रौपदी जी तक पहुंची। द्रौपदी बहुत चिंतित हुई। द्रौपदी को यह लग रहा था कि आज मैं 5 पतियों की सौभाग्यवती हूँ और कल मैं विधवा हो जाऊँगी। ये सूचना चारों तरफ पांडवों में फैल गई, कौरवों में फैल गई। अब युद्ध समाप्त होने के बाद ये लोग आते थे, कोई तालाब था, बावली था, उसमें स्नान करते थे, श्रम को मिटाते थे। और वहाँ पे आयुर्वेदा की दवाई, जो भी जड़ी बूटियाँ होती थी, जहाँ घाव लग जाते थे, घोड़ों के घाव लग जाते थे, उसको लगा करके, मलहम लगा करके और ठीक हो जाते थे। आज भगवान कृष्ण ने एक लीला की।
पांडवों ने कहा भूख बहुत लगी, बोले आप लोग चलिए भोजन करिए और मैं थोड़ा सा घोड़ों के घाव ज़्यादा लगा इसमें मलहम लगा करके आता हूँ। जैसे यहाँ आए, द्रौपदी जी बाहर उदास बैठी थी। इन लोगों ने जा करके कहा भाई खाना बना है, भोजन तैयार है, भोजन निकालो। द्रौपदी जी ने निवेदन किया कि पितामह ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम तो जान लीजिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा की है अच्छी बात है, लेकिन पहले भोजन निकालो, भोजन करें। भोजन किए, उसके बाद जा कर के सो गए चद्दर तान के। द्रौपदी को चिंता थी। द्रौपदी ने सोचा होगा कि शायद आपस में पांचों भाई कल के युद्ध के विषय में रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन ये सब सो गए थे। चद्दर हटाया तो अर्जुन का मुख निकला। अर्जुन बोले हमारी निद्रा को डिस्टर्ब कर दिया तुमने। तो द्रौपदी कहती हैं कि मृत्यु आपके सर पे है और आपको निद्रा सता रही है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण जाने, ऐसा कह करके और पुनः चद्दर ओढ़ लिए और सो गए। उतने में भगवान कृष्ण भी आ गए। भगवान कृष्ण द्रौपदी से पूछते हैं कि पांडव लोग भोजन किए? बोले हाँ। बोले तो बोले ऐसा तुमने किया? बोले नहीं। बोले 2 थाली भोजन लाओ। भगवान कृष्ण ने स्वयं खाया और द्रौपदी जी को खिलाया। और द्रौपदी जी को तो शांति थी ही नहीं, अशांत थी। उन्होंने पूछा भैया कुछ विचार किए युद्ध के विषय में, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के विषय में? भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, विचार कर लिया हूँ, कल आप ब्रह्म मुहूर्त में वही वस्त्र आभूषण पहनना जो भानुमति पहनती। दुर्योधन की पत्नी के नाम भानुमति था। भानुमति प्रतिदिन पितामह भीष्म के पास आशीर्वाद लेने जाती थी। आज भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में तुम उठना और एक थाली में फल, पुष्प, अक्षत इत्यादि माने लेकर के आना। ठीक है, तैयार होकर के आ गई। फिर जब चल दिए तो भगवान से पूछते हैं द्रौपदी आप कहाँ चल रहे हैं इस अंधेले में? भगवान कृष्ण का बात मत करो, पूछो नहीं, जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ चलो। करते करते भीष्म पितामह के शिविर के सामने भगवान कृष्ण पहुँचे तो बोले ये पितामह का शिविर है, वहाँ जाओ और घूंघट खींच लो, सर ढक लो। और जब पितामह योगासन में बैठे होंगे, ध्यान मुद्रा में बैठे होंगे, थाली गिरा देना। थाली गिरते ही उनकी ध्यान टूटेगा, जब टूटेगा तो उनको प्रणाम करना और उसके बाद वो आशीर्वाद देंगे, फिर उनसे प्रश्न करना इत्यादि। ऐसा कहा तो द्रौपदी जी सीधा गई। भगवान ने फिर से एक बार बुलाया, सुनो इधर आओ, जूती उतारो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, संत पुरुष के पास जाते हैं तो जूती पहन के नहीं जाते, जूती उतरवा लिया और बोले अब जाओ। भगवान कृष्ण ने उनकी जूती को अपने पीताम्बर में लपेटा और लपेट के बगल में दबा लिया और बोले द्रौपदी गई तो देखा भगवान भीष्म पितामह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर रहे थे। द्रौपदी ने थाली गिराई, जैसे थाली गिराई वैसे ध्यान टूटा भीष्म पितामह का। द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। उन्होंने कहा परम सौभाग्यवती भव, परम सौभाग्यवती भव, परम सौभाग्यवती भव। जैसे कहा तो उन्होंने साड़ी हटाया और मुँह खोला। बोले पितामह मुझे उत्तर चाहिए। आपने कल आशीर्वाद दिया है कि 5 पांडवों को वध कर देंगे और आज मुझे सौभाग्यवती भव को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मुझे आज वाला सत्य मानूं कि कल वाला? पितामह चुप हो गए और देखा कि द्वार की तरफ भगवान कृष्ण भी झांक रहे थे। बोले वासुदेव आओ, अंदर आओ, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। भगवान कृष्ण बगल में पोटली दबाए थे जूती वाली द्रौपदी की। पितामह ने पूछा कि ये क्या है? बोले द्रौपदी का उत्तर दीजिए पितामह। बोले नहीं। खींचा तब देखा, जब उसको खोल के निकाला तो द्रौपदी की जूती थे। भीष्म पितामह ने कहा वासुदेव उत्तर मिल गया। जिसकी जूती त्रिलोकी अपने सर पे लिए घूम रहा हो, उत्तर मिल गया। पुत्री द्रौपदी, मेरी आज की प्रतिज्ञा सत्य है और कल की झूठी है। ऐसा कह करके आशीर्वाद दिया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर के पितामह भीष्म कहते हैं वासुदेव मेरी प्रतिज्ञा झूठी हुई। भगवान कृष्ण ने पितामह के आंसू पोंछते हुए पीताम्बर से बोले पितामह आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हुई। जब कल आप युद्ध के रणांगन में घनघोर युद्ध करेंगे तो मैं शस्त्र लेकर के आपको मारने के लिए दौड़ूंगा, तो दुनिया ये कहेगी कि भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अन्यथा पितामह भीष्म तो पांडवों का वध कर ही देते। कहने का तात्पर्य ये कि हमको माता पिता, गुरु, ब्राह्मण इत्यादि जो अपने से पूज्य हैं उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। भगवान राम ने आशीर्वाद लिया क्या कि मुनि कहूँ राम अरे दंडवत कीन्हा, तो आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। तो देखी राम छब नयन जुड़ाने और कर सन्मान आश्रम ही आने। भगवान राम की छवि को देख करके मुनि के आंखें शीतल हो गई और कर सम्मान आश्रम ही आने, सम्मान करके उनका स्वागत करके और आश्रम में लाते हैं। और जब आश्रम में लाते हैं तो क्या लिखते हैं
कि मुनिवर अति थे अरे प्राण प्रिय पाए, तो कंद मूल फल मधुर मंगाए। वाल्मीकि जी प्राणों से अधिक प्रिय अतिथियों को पा करके कंद मूल फल मंगाए और कंद मूल फल भगवान के सामने प्रस्तुत किया। भगवान ने फलों को खाया। इसके बाद क्या कहते हैं कि वाल्मीकि मन आनंद भारी, अमंगल मूरति बदन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, अब बोले बचन श्रवण सुखदाई। तो वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी भगवान राम के पास बैठ करके भगवान के स्वरूप को देख करके उनका मन आनंद से भर गया। मंगल मूर्त बदन निहारी, उनके मंगल मूर्ति को देख करके इनका मन आनंदित हो गया। तब भगवान कहते हैं कि तब कर कमल जोर रघुराई, अब बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब भगवान राम ने कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके, कमलवत जो हाथ थे भगवान राम के, उनको जोड़ करके और वाल्मीकि जी से ऐसी बात करने जा रहे हैं जो उनके कानों को बहुत सुख दे रही है। कहने का तात्पर्य यह कि पहले उन्होंने नेत्रों का सुख प्राप्त किया, फिर मन का सुख प्राप्त किया और उसके बाद कानों का सुख प्राप्त किया। और यही तो चाहिए एक संत को अथवा हम आप सबको कि हमको कानों का श्रवण मिले, अच्छा सुख मिले, मन आनंदित रहे और नेत्रों का सुख मिले, अर्थात भगवान का दर्शन करें। ऐसा अब भगवान कहते हैं क्या कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, अविश्व बदर जिमि तुम रही था। तो अस कही प्रभु सब कथा बखानी, अजय जय भांति दीन बन रानी। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। भगवान राम वाल्मीकि जी मुनि से कहते हैं, मुनि है मुनियों के नाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। और ये सारा संसार जो है बेर के समान है, और वो बेर जो है आपके हथेली पर रखे हुए बेर के समान पूरा संसार है। अर्थात आप पूरे संसार को देख रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब देख रहे हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसा कह करके उन्होंने सारी कथा सुनाई कि कैसे कैसे हमको वनवास हुआ और रानी ने आदेश दिया। हाँ, रानी लिखा, यहाँ माता नहीं लिखा। देखिए, चूँकि माता जो है अपने पुत्र को कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकती जिसमें पुत्र को कष्ट हो, लेकिन रानी जो है अथवा राजा जो है कोई भी आदेश दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा कि अस कही प्रभु सब कथा बखानी, अजय जय भांत दीन बन रानी। जिस तरीके से वनवास दिया सब पूरी जानकारी दी। और उसके बाद कहते हैं कि तात बचन पुन मात हित, तात बचन पुन मात हित। अरे भाई भरत असराव, अमोकह दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। श्यावर रामचंद्र जी की जय। भगवान वाल्मीकि जी से कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और धर्मात्मा भाई का राजा होना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझको आपका दर्शन हुआ, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। ऐसा भगवान राम ने कह करके और वाल्मीकि जी से कहते हैं क्या कि मुनि तापस अरे जिनते दुख लाई, अते नरेश बिनु पावक दाई। तो अस जिय जान कहो सोई ठाऊं, 80 सौमित्र सहित तहाँ जाऊं। तहाँ रुचि रुचि रे परन तृणशाला, अबास करों कछु काल कृपाला। अरे मुनि तापस जिनते दुख लाई। भगवान राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मुनि जी से कि जिस राजा के राज में मुनि तपस्वी और साधक लोग कष्ट सहते हों, ऐसे राजा को तो बिना अग्नि के जल मरना चाहिए। तो अस जी जान कही सोई ठाऊं। ऐसा विचार करके आप मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण जानकी जी के साथ जा कर के रहूँ, और वहाँ पे मैं घास फूस की पत्तों की झोपड़ी बना करके कुछ समय तक वास करूँगा। ऐसा भगवान राम ने कहा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं धन्य प्रभु, धन्य। साधु साधु भगवान राम को कहा कि धन्य प्रभु। क्यों? श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत
जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। जो साहस शीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज तनु चले दलन दुष्ट निश्चर अनी। ऐसा भगवान वाल्मीकि जी भगवान राम और लक्ष्मण जी से कहते हैं, जो वेद की मर्यादा के रक्षक हैं वो आप जगदीश्वर भगवान राम हैं, और जो आपकी स्वरूप भूता माया हैं ये माँ जानकी जी हैं, जो आपके रुख को देख करके इस संसार को जगत की रचना करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। और जो सहस्त्र शीर्ष हजारों मुख वाले शेषनाग को के जो स्वामी हैं, जिन्होंने अपने सर पे सारे भूमि का पृथ्वी का भार रखे हुए हैं, वो चराचर जगत के स्वामी हैं। वो सुरकाज देवताओं के कार्य के लिए और राक्षसों की सेना का वध करने के लिए मनुष्य का तन धारण करके आए हैं। ऐसा वाल्मीकि जी भगवान राम से कर निवेदन करते हैं, कहते हैं। और फिर कहते हैं क्या, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे जग पे खन तुम देख निहारे, अबिद हरि शंभु न चाम निहारे। तो त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। अरे सोई जाने जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। तो तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, अजान ही भगत भगत उर चंदन। तो चिदानंद मैं देह तुम्हारी, अब विगत विकार जाने अधिकारी। तो नरतन धरहु संत सुर काजा, और कहु करहु जस प्राकृति राजा। तो राम देखी अरे सुन चरित तुम्हारे, अब जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। कि पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। अब जहाँ न हो तुम देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। सियावर रामचंद्र जी की जय। जैसे भगवान राम ने वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछा, वैसे वाल्मीकि जी को ऐसा लगा कि ये तो पारब्रह्म परमात्मा है। तो भगवान राम की वंदना करते हैं, यश का गान करते हैं। क्या कहते हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे। ये पूरा संसार दृश्य है और आप दृष्टा हैं। आपके इशारे मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की सृष्टि की रचना पालन और संहार करते हैं। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तो और दूसरा कौन जान सकता है। अंत में कहते हैं क्या कि सोई जाने अरे जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। हे प्रभु, जिसको आप जना देते हैं अपने को, वही आपको जान सकता है, और जो आपको जान लेगा वो आपका ही स्वरूप हो जाता है। तो हमारे जो बहुत से ऋषि मुनि हैं जो परमात्मा को जान गए हैं, वो भगवान के ही सदृश्य हैं। जैसे नारद जी हुए, वाल्मीकि जी हुए हैं, और वेद व्यास हुए। ये सब जो मुनि हैं ये भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए भगवान ही हैं। और फिर भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, अब विगत विकार जाने अधिकारी। आपका जो शरीर है वो चिदानंद है, दिव्य है। इस जो प्रकृति से सतोगुण रजोगुण तमोगुण से शरीर बनता है, इससे आप अलग हैं, इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। आप तो चिन्मय है आपका शरीर, और आपको जानने वाले अधिकारी हैं जो ज्ञानी पुरुष हैं, वही आपको जान सकते हैं। ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा। फिर कहते हैं कि नर तन धरहु अरे संत सुर काजा, और कहु करहु जस प्राकृति राजा। हे प्रभु, आप मनुष्य का शरीर धारण किया है, वो देवताओं के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, सुख देने के लिए किया है, और जैसा आप कहते हैं वैसा करते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक राजा बातें करते हैं और काम करते हैं, इसी प्रकार से आप भी प्रकृति की तरह व्यवहार करते हैं, वैसे आप कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि पूछहु मोहि की रहूं कहाँ, अरे मैं पूछत सकुचाऊं। अब जहाँ न हो तुम देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। सियावर रामचंद्र जी की जय।
आप जो है जैसा मनुष्य करते हैं वैसा आप करते हैं और रहते हैं, ऐसा लगता है कि आप प्राकृतिक राजा हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपने मुझसे मकान पूछा है, स्थान पूछा है, तो ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न में एक प्रश्न बन गया है कि इस संसार की, इस सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा भी स्थान है जहां आप नहीं रहते हैं, तो कृपा करके मुझे वो आप स्थान दिखाइए तो मैं आपको बता दूं, जाके वहीं रहो। मैं तो अभी तक आपके विषय में यही जानता था शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कि हरि व्यापक अरे सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अभी तक मैं यही जानता था आप सर्वत्र व्याप्त हैं, समान रूप से व्याप्त हैं। जब वाल्मीकि जी की बात को सुन करके भगवान राम मुस्कुराए। सुनि मुनि बचन अरे मधुर रस साने, असकुचि राम मन महा मुस्काने। वाल्मीकि जी की बात को सुन करके भगवान राम को संकोच हुआ। संकोच इस बात का हुआ कि मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, अर्थात माने वाल्मीकि जी मुझे पहचान गए हैं। तो भगवान राम मुस्कुरा दिए। देखिए, भगवान कृष्ण के बंसी बजाने में बड़े बड़े ध्यानी मुनियों का ध्यान छूट जाता है, भगवान से मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान राम के मुस्कुराने में चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, जितना बड़ा ध्यानी हो, उसके ध्यान टूट जाते हैं और भगवान की मुस्कुराहट में वो मोह जाते हैं। तो वाल्मीकि जी अभी ब्रह्म की बात कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, क्या कि सोनि मुनि बचन मधुर रस साने, असकुचि राम मन महा मुस्काने। तो बाल्मीक अरे हंसी कहीं बहोरी, अब बाणी मधुर अमी रस बोरी। क्या कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, और जहाँ बसो सिय लखन समेता। तो वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी। अब वाल्मीकि जी पुनः कहते हैं, बहोरी माने पुनः कहते हैं क्या, हंस करके, क्या कि वाणी मधुर अमी रसभूरी, अमृत से सनी हुई वाणी। वाल्मीकि जी बोलते हैं क्या कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। हे राम, मैं आपको, अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं जहाँ बताऊँगा वहाँ आपको रहना पड़ेगा, आप मुझे वचन दीजिए। भगवान राम ने कहा जब मुझे मालूम ही नहीं तो जहाँ आप बताओगे मैं वहीं रहूँगा, अर्थात एवं मस्त कहा भगवान राम ने। तो वाल्मीकि जी कहते हैं क्या कि सुनहु राम, राम क्या, राम कौन है, अरे व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, असोअज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद, श्यावर रामचंद्र जी की जय। वाल्मीकि जी कहते हैं सुनहु राम, हे राम आप सुनिए। तो राम का मतलब यह है कि राम कौन है, व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक ब्रह्म जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन जिसको निरंजन कहते हैं, जो अजन्मा है इत्यादि, माने जो ऐसा परमात्मा कौशल्या के गोद, भगत के प्रेम, भक्ति के प्रेम में वशीभूत होकर के माता कौशल्या के गोद में आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब वाल्मीकि जी भगवान राम को 14 प्रकार के मकान बताएंगे। इसकी व्याख्या, इसकी चर्चा हम अगले दिनों करेंगे।